सो यो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है तुम सबका विंड ब्रेकर की एक और नई वीडियो में। तो जैसा तुम्हें पता है विंड ब्रेकर का नया चैप्टर नंबर 220 आ चुका है और आज की वीडियो में हम उसी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। पर उससे पहले पिछले चैप्टर का हल्का सा रीकैप। तो लास्ट चैप्टर के अंदर हमने देखा था कि सुगित्सा, मोमोजिकावा और नीरे साकुरा के घर पे गए थे उसका हालचाल लेने के लिए। इन तीनों को देखकर साकुरा एकदम शॉक हो गया होता है और वो शॉक में ही पड़ा है। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में भी हम देखते हैं कि साकुरा इनसे कहता है कि ऑमलेट राइस, वो भी इस वक्त। मोमोजिकावा जिसके हाथ में अभी एक फ्राइंग पैन है और एक कड़छी घुमाते हुए एकदम कूल स्टाइल के साथ कहता है कि हाँ भाई, इसलिए तो हम यहाँ पे आए हैं और सुनो मैं अपने साथ थोड़ा सामान भी लेकर आया हूँ। पर सुगित्सा यहाँ पे अपनी गर्दन घुमा लेता और कहता है कि मैं यहाँ खाना खाने नहीं आया हूँ, मैं इतनी दूर सिर्फ तुझे कुछ बताने आया था। पर मोमोजिकावा कहता है कि अबे चुप कर जा, तू भी हमारे साथ खा रहा है, मैं तुम सबके हिस्से का सामान लाया हूँ, अपनी बात तो खाने के बाद कर लेना। पर सुगित्सा कहता है कि मैं नहीं खाऊंगा। मोमोजिकावा फिर कहता है कि नहीं तू खाएगा क्या, तू मुझसे खाना बर्बाद करवाना चाहता है, तेरे दादा दादी इस मामले में काफी स्ट्रिक्ट थे ना, भूल गया क्या। हीरे सुगित्सा को शांत कराते हुए कहता है कि हाँ यार चलो ना, सब साथ में मिलकर खाते हैं प्लीज। इसके बाद मोमोजिकावा किचन के अंदर जाता है, अपना एप्रून पहनता है और फुल सेफ वाले मोड में आ जाता है और साकुरा के एकदम सुनसान किचन के अंदर कुकिंग शुरू कर देता है। इससे अगले पैनल में हमें कुकिंग का स्टाइल ही दिखाया जाता है जिसे मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, तुम खुद देख लो। पर यहाँ पे पता चल रहा है कि मोमोजिकावा के अंदर स्किल्स तो काफी सारी है, यहाँ तक ये पैन को फ्लिप तक कर पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुगित्सा, नीरे और साकुरा एक टेबल के आसपास बैठे हुए हैं और यहाँ का माहौल कुछ ज्यादा ही सन्नाटे भरा है। नीरे इस सन्नाटे को तोड़ते हुए कहता है कि क्या तुम लोगों ने नोटिस किया, क्या मस्त खुशबू आ रही है। मोमोजिकावा सान के हाथ का ऑमलेट राइस, भाई अब तो मैं सबर तक नहीं कर सकता। साकुरा बेचारा एकदम उदास होकर अपनी आंखें नीचे किए हुए बैठा है। वहीं दूसरी तरफ सुगित्सा अपने दांतों को पीस रहा है अनॉयड होकर। हीरे फिर कहता है कि अरे सुगित्सा सान, ऐसे दांत मत पीसो, तुम्हारी आवाज किसी लाइटर की तरह लग रही है। मोमोजिकावा सान हमारे लिए खाना बना रहे हैं तो प्लीज थोड़ा एंजॉय करो। और मन ही मन में नीरे सोच रहा होता है कि हे भगवान, यहाँ का माहौल इतना ज्यादा भारी है कि मेरा दम घुट जाएगा, प्लीज मोमोजिकावा सान जल्दी बाहर आओ। इतने में हम देखते कि मोमोजिकावा की बाहर से आवाज आती है कि मेरा हो गया और नीरे खुश हो जाता कि चलो आखिरकार हुआ तो सही। हम देखते हैं कि मोमोजिकावा 4 प्लेट में मस्त ऑमलेट राइस निकाल कर लाता है। नीरे कहता है कि अरे वाह, ये तो कुछ ज्यादा ही टेस्टी लग रहा है, चलो शुरू करते हैं। और मोमोजिकावा बैठते हुए कहता है कि अरे यार तुम्हारा टेबल कुछ ज्यादा ही छोटा है। साकुरा शायद किसी बहुत ही ज्यादा गहरी सोच के अंदर डूबा हुआ है, वो कुछ बोलता तक नहीं है। नीरे पूछता है कि साकुरा सान खाओ ना, ये तुम्हारा फेवरेट ऑमलेट राइस है। नीरे साकुरा की उतरी हुई शक्ल देखकर मन में ही कहता है कि मुझे पता था कि हालात खराब है, साकुरा सान सच में बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, मैं उनके इस दर्द को अच्छे से समझ सकता हूँ। लेकिन क्या मोमोजिकावा सान यहाँ सिर्फ साकुरा के लिए ऑमलेट राइस बनाने आए हैं और सुगित्सा वो साकुरा से क्या कहना चाहता है। मोमोजिकावा साकुरा से कहता है कि ओए खा के देख भाई कैसा लगा, तूने ही कहा था ना तुझे ऑमलेट राइस खाना था। साकुरा यहाँ पे बिल्कुल खामोश है, पता ही नहीं चल रहा कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो सिर्फ हाँ बोल देता है। दूसरी तरफ हम सुगित्सा को देखते हैं जो भूखे वेड़िए की तरह दबादब खाया जा रहा है ऑमलेट राइस को। मोमोजिकावा कहता है कि मैं सच में हैरान हो गया कि तेरे किचन में कुछ भी नहीं था, मैंने सुना था कि तेरा घर काफी ज्यादा खाली खाली रहता है, लेकिन ये तो सच में बिल्कुल सुना ही है। वो थैले की तरफ इशारा करते हुए बताता है कि ये देख तेरे क्लास के लड़कों ने तेरे लिए कुछ गिफ्ट भेजे हैं। नीरे मुस्कुराते हुए स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स का भरा हुआ थैला दिखाता है। हाँ साकुरा सान, उन सब ने कहा था कि ये सब तुम्हारे लिए पहुंचाना है, इतने सामान के साथ तो हम पूरी पार्टी कर सकते हैं। पर साकुरा के चेहरे पे कोई भी रिएक्शन नहीं आता, वो बेचारा अभी भी सदमे में पड़ा हुआ है, एकदम उदास। मोमोजिकावा कहता है कि मैं जानता हूँ अगर कोई पर्सन जो तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही खास हो, अगर वो तुम्हें छोड़ के चला जाए तो कैसा फील होता है, मैं ये दूसरों से बेहतर समझ सकता हूँ। पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि तू यहाँ बैठा बैठा अपना सारा टाइम बर्बाद कर दे। इसके बाद हम देखते हैं कि साकुरा बेचारा कुछ ज्यादा इमोशनल हो रखा है। नीरे भी साकुरा को देखकर इमोशनल है, पर तुम दूसरी तरफ देखो सुगित्सा को, इस चूती को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा भाई, ये ठूसे जा रहा है। अभी साकुरा धीमी आवाज में कहता है कि मुझे एक सपना आया था, एक धागा जो मुझे और सुओ को आपस में जोड़ता था। सपने में वो धागा आगे बढ़ते जा रहा था और धागा खिंचता चला गया, उलझता चला गया, टूटता चला गया, मैं हिल भी नहीं पा रहा था। काश उसके थोड़ा और करीब जा पाता तो शायद वो धागा नहीं टूटता। और आखिरकार एंड में मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मैं सच में बहुत ज्यादा डरा हुआ हूँ, मुझे सच जानने से डर लग रहा है। मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं सुओ से दोबारा मिलूं और मुझसे ये ना कह दे कि हम कभी दोस्त थे ही नहीं। क्या होगा अगर उसने ये कह दिया कि जो वक्त हमने साथ में बिताया था वो सब एक झूठ था। मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ हूँ। मोमोजिकावा प्यार से मुस्कुराते हुए कहता है कि इसका मतलब तू सुओ की बहुत परवाह करता है, तू उस पर भरोसा करता है, तू उस पर डिपेंड है, तुम दोनों सच में बहुत ही ज्यादा करीब थे। साकुरा यहाँ पे अपनी पास्ट की मेमोरीज याद करने लगता है सुओ के साथ की और वो बेचारा रोने तक को आ जाता है। साकुरा कहता है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। मोमोजिकावा कहता है कि देख साकुरा, मैं किसी का दिमाग तो नहीं पढ़ सकता, मैं उसके मन की बात तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, तुम सब की वजह से मैं अपनी दादी को आखिरी बार अलविदा कह पाया था। कम से कम मुझे इस बात का कोई पछतावा तो नहीं है। अब जब वो इस दुनिया में नहीं है तब भी मैं तुम लोगों की वजह से जिंदगी में आगे बढ़ पा रहा हूँ। तो भले ही आज तुझे दर्द हो रहा हो, भले ही तू अकेला महसूस कर रहा है, लेकिन साकुरा क्या तू बिना सुओ से मिले, बिना उससे ढंग से बात किए रहना चाहेगा। हम सब ने मुझे पछतावे की आग में जलने से बचाया था, इसलिए मैं तुम्हें बाद में इस तरह पछताते हुए नहीं देखना चाहता। कमरे का माहौल अचानक से बदल जाता है। साकुरा की आंखों में डर
की जगह अब सुओ से मिलने और सच का सामना करने की नई उम्मीद साफ साफ दिखाई दे रही है। तो भाई लोग इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं तुमसे विंड ब्रेकर के नए चैप्टर में, तो तब तक के लिए बाय बाय।